तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज, पिछली वीडियो में हमने रोटेशन तक पढ़ा था, तो आज उसका हमें कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो रोटेशन के बाद अपन पहले एक प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं। इसमें गिवन है AZ1, BZ2 and CZ3 are the vertices of equilateral triangle. Prove that Z1 square Z2 square plus Z3 square equal to Z1 Z2 Z2 Z3 plus Z3 Z1। इसी टाइप का क्वेश्चन जेई मेंस में पिछली बार डायरेक्ट आ गया था, यही वाला टाइप का। तो चलो देखते हैं इसको। इसमें दिया है ABC 3 पॉइंट है, अपने जो इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे हैं अपन को ये प्रूव करना है। तो पहले फिगर बनाते हैं। AZ1 BZ2 CZ3। अब अपन को क्या ये प्रूव करना है, और इनके बीच का एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। ठीक, तो अपन इसको कैसे प्रूव करें, ऐसे करते हैं। पहले इस वाली लाइन को अपन इस पे पलट देते हैं, इस वाली लाइन को इस पे पलट देते हैं। तो इक्वेशन क्या बनेगी अपनी रोटेशन की, Z3 माइनस Z2 इक्वल ट्रायंगल, सारी लेंथ क्या है, बराबर है। Z3 माइनस Z2 बाय लेंथ L, और एंटी क्लॉकवाइज सेंस में पलट रहे हैं तो e की पावर आयोटा 60 डिग्री मतलब π/3 इक्वल टू Z1 माइनस Z2 बाय L, ये होगी पहली इक्वेशन। अब अपन क्या करते हैं, जी वाली जो लाइन है इसी लाइन को अब इस पर पलट देते हैं, इसी लाइन को इस पर पलट दो। तो इक्वेशन क्या बनेगी अपनी, Z2 माइनस Z3 अपॉन L इंटू ई की पावर, ये क्लॉकवाइज है तो माइनस का π/3 इक्वल टू Z1 माइनस Z3। ये दूसरी इक्वेशन बन गई। अब ये मैंने इसलिए देखा क्योंकि देखो अपन ये तो पता है अपन को रोटेशन यूज करना है, लेकिन इसमें कहीं भी अपन को आयोटा वाली टर्म नहीं दिख रही। तो मतलब आयोटा वाले अपन को जो भी टर्म है उनको रिमूव करना है, और आयोटा वाली टर्म कहाँ से आएगी, ई की पावर से आएगी। तो इनको रिमूव करना है, तो क्या करें अपन, इनका मल्टीप्लाई कर दें तो रिमूव हो जाएगा। तो इन दोनों इक्वेशन क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या बन जाएगा, Z3 माइनस Z2 इंटू Z2 माइनस Z3 इक्वल टू Z1 माइनस Z2 इंटू Z1 माइनस Z3, ये बन जाएगा। और नीचे एल स्क्वायर वो सब कैंसिल हो जाएंगे, लेफ्ट और राइट साइड, ये इधर भी एल है। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं। Z2 Z3 माइनस Z3 स्क्वायर माइनस Z2 स्क्वायर प्लस Z2 Z3 इक्वल टू Z1 स्क्वायर माइनस Z1 Z3 माइनस Z1 Z2 प्लस Z2 Z3, ये बनेगा। तो एक Z2 Z3 इससे कैंसिल हो गया, और ये Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर बन गया। और यही किसके बराबर होगा, Z1 Z2 Z2 Z3 और Z1 Z3, Z1 Z2 Z2 Z3 और Z3 Z1, जिसके बराबर होगा। और जी क्या करना था, अपन को प्रूफ करना था। तो ये अपना प्रूफ हो गया। ठीक, अब नेक्स्ट करते हैं एक और क्वेश्चन, इसी पे सिंपल था। इन प्रीवियस प्रॉब्लम Z0 denote the centroid of equilateral triangle. Then prove that Z1 स्क्वायर Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इक्वल टू Z0 का स्क्वायर, 3Z0 का स्क्वायर। पिछले वाले प्रॉब्लम में क्या दिया अपन को, Z0 क्या दिया, सेंट्रोइड दिया इक्विलेटरल ट्रायंगल का। अपन को फिर ये प्रूफ करना है। तो पिछली वाली इक्वेशन से अपन ने क्या प्रूफ किया था, Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इक्वल टू Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1, ये किया था। ये अपन पिछले इक्वेशन से प्रूफ कर चुके हैं। अब Z0 क्या दिया, सेंट्रोइड दिया। तो एक और कंडीशन अपन को क्या पता है, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3/3 इक्वल टू क्या दिया, Z0 दिया। ये दूसरी इक्वेशन दी है अपन को, 3 को इधर ले जाओ, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इक्वल टू 3Z0, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो। Z1 इसको ये स्क्वायरिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अपन को ये क्वेश्चन पता है, मतलब Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर या तो इससे रिप्लेस हो जाए या फिर इससे रिप्लेस हो जाए।
लेकिन अपन को 3z² रिप्लेस करना है, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो 2ab प्लस बी सी प्लस सी बनता है, तो इससे अपन रिप्लेस कर सकते हैं। तो z1² प्लस z2² प्लस z3² प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई z1 z2 प्लस z2 z3 प्लस z3 z1, ये बना। और इक्वल टू क्या दिया, 9z0²। अब इसकी जगह इसको रिप्लेस करना है ना, तो इसकी वैल्यू निकाल लो। तो कितनी आएगी, 9z0² माइनस का ये z1² प्लस z2² प्लस z3² होल डिवाइडेड बाई 2, ये आएगी। और ये इक्वेशन इसमें रख दो, इसकी वैल्यू इधर रख दो। तो z1² तो 2 मल्टीप्लाइड बाई z1² प्लस z2² प्लस z3² इक्वल टू 9z0² माइनस z1² प्लस z2² प्लस z3², इधर जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 से 3 कट जाएगा, तो z1² प्लस z2² प्लस z3² कितना आ जाएगा अपना 3z0²। ठीक, ये प्रूफ हो गया अपना। ठीक, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। अगला कंसेप्ट है, जैसे अपन को दिया है आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z1 अपॉन z माइनस z2 इक्वल टू थीटा दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये एडवांस और मेंस दोनों में बहुत बार पूछा जाता है। तो z माइनस z1 अपॉन z माइनस z2 का बीच का एंगल क्या दिया है, थीटा। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या है, कोई भी z है और z1 है और z2 है, तो z माइनस z1 वेक्टर और z माइनस z2 वेक्टर, इनके जो बीच का एंगल है ये क्या दिया है, थीटा की बना दिया है। ठीक, अब अपन कंडीशन के बारे, और थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही, 0 से पाई तक। ठीक, तो अपन पहले लेते हैं थीटा की वैल्यू क्या है, 0 डिग्री है। थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, मतलब क्या लिखा है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z1 अपॉन z माइनस z2 क्या दिया, 0 दिया। इसको अपन कैसे सॉल्व कर देते, लॉग की तरह मान लेते थे इसको, क्योंकि ये पूरी प्रॉपर्टी लॉग जैसी शो करता था। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z1 माइनस टाइम्स ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z2 इक्वल टू क्या दिया, 0 दिया है। तो ये क्या शो कर रहा है, z माइनस z1 और z माइनस z2 के बीच का एंगल क्या है, 0 है। मतलब अगर अपन ग्राफिकल में रिप्रेजेंट करें तो क्या बनेगा, ये अगर z1 है ये z2 है, तो मतलब z अगर यहाँ पे हुआ तो z माइनस z1 और z माइनस z2 ये क्या है, पैरेलल हो गए, मतलब ये दोनों वेक्टर क्या है, पैरेलल है। तो z का लोकस क्या आएगा, ये आएगा, ये वाला पार्ट आएगा, क्योंकि अगर z इधर ले लें तो z माइनस z1 ऐसा वेक्टर आएगा और z माइनस z2 ये भी ऐसे ही वेक्टर आएगा, तो दोनों वेक्टर कैसे हैं, पैरेलल है। तो ये अपना क्या हो जाएगा, लोकस हो जाएगा z का, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। अब अपन को अगर थीटा पाई दिया है तो यहाँ पे मैंने जो थीटा जो लिया है वो 0 से पाई इसलिए लिया है क्योंकि कोई भी सर्कल है, सर्कल मानो, और कोई 3 वेक्टर हैं, उनके बीच के एंगल मैक्सिमम कितना हो सकता है, पाई तो हो सकता है। माइनस की तो कोई वैल्यू नहीं है, मतलब अगर नीचे हो जाए तो माइनस नहीं बोलेंगे, पर उसको पॉजिटिव ही तो बोलते हैं। ठीक, तो इसलिए 0 से पाई लिया है। ठीक, अब अगर अपन को थीटा क्या दिया है, पाई दिया है, तो जब अपना क्या बनेगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z1 अपॉन z माइनस z2 क्या दिया, पाई दिया। ये क्या शो कर रहा है, ये कोई z1 वेक्टर है, ये कोई z2 वेक्टर है। अब z माइनस z1 और z माइनस z2, अगर z में इधर ले लूँ कहीं तो z माइनस z1 ऐसा वेक्टर है और z माइनस z2 कैसा ऐसा वेक्टर है, तो ये दोनों कैसे एंटी पैरेलल वेक्टर हैं, तो इनके बीच में क्या होगा, एंगल पाई होगा। तो अपना जो z का लोकस आएगा वो लाइन जॉइनिंग z1 z2 आ जाएगी अपनी। ठीक, ठीक, ये तो दो बाउंड्री कंडीशन के बारे में बात हो गई। अब बात करते हैं, अपन को अगर दिया है जेड, अपन को दिया है ओ थीटा, अपन को दिया है 0 से पाई के बीच में ओपन है, 0 पाई पे 0 से पाई के बीच में कोई एंगल है, तो जो लोकस ऑफ जेड होगा, लोकस ऑफ जेड क्या होगा, आर्क ऑफ सर्कल होगा। सर्कल का क्या होगा, एक आर्क होगा जिसमें इन विच लाइन सेगमेंट
Z1 Z2 सबटेंड एंगल थीटा एट पॉइंट जेड। जो जेड का जो लोकस होगा वो क्या होगा, एक आर्क ऑफ सर्कल होगा जिसमें जो लाइन सेगमेंट Z1 Z2 है वो क्या होगा, जेड पे क्या सबटेंड एंगल सबटेंड कर रहा होगा। अपन ने पीछे देखा था, मतलब ये कोई Z1 है, ये कोई Z2 है, तो Z माइनस Z1 जे वाला, और जे वाला जी क्या जेड पे क्या कर रहा है, एंगल सबटेंड कर रहा है। ये एक लाइन अगर ज्वाइन कर लें तो ठीक। तो इसमें अपन प्लॉट कैसे करेंगे कि ये मेजर आर्क पे बनेगा कि माइनर आर्क पे। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z-Z1/Z-Z2 अगर थीटा दिया है तो इसमें जो Z1 Z और Z2 होंगे ये तीनों एंटी क्लॉकवाइज सेंस में होंगे, हमेशा ही एंटी क्लॉकवाइज सेंस में होंगे। मतलब ये कोई सर्कल है तो ये Z1 है, ये Z है और ये Z2 है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जो होंगे और ये जो एंगल होगा वो थीटा होगा। ठीक। फिर अगर थीटा की वैल्यू 0 से π/2 के बीच में है तो आर्क जो होगी मेजर आर्क होगी। ठीक। और अगर थीटा की वैल्यू अपनी π/2 से पाई के बीच में जो ओपन है, π/2 से पाई के बीच में, तो जो आर्क जो होगी वो क्या होगी, माइनर आर्क होगी। ठीक। ये भी ओपन है और थीटा की वैल्यू अगर π/2 है एग्जैक्ट तो आर्क कैसा होगा, सेमी सर्कल। सेमी सर्कल बनेगा अपना पूरा। ठीक। तो अब इस पे एक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। जैसे अपन को दिया है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z-2/Z-1 इक्वल टू 2π/3, ये क्या बना अपन को। तो अपन ने पीछे ये मतलब ये एक तरीके से याद ही कर लो, ये एक तरीके से कंसेप्ट ही है पूरा। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z-Z1 और Z-Z2, इसमें Z1 Z2 क्या होंगे, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में होंगे हमेशा। और जो थीटा की जो जो कंडीशन है, इसके लिए किस कंडीशन के लिए मेजर आर्क बनेगा, किस कंडीशन के लिए माइनर आर्क बनेगा, किसके लिए सेमी सर्कल बनेगा। ठीक। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z-2/Z-1। ठीक। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z-2/Z-1 2π/3 दिया है। तो अपन ने पीछे देखा था ये पॉजिटिव है और Z1 Z2 क्या होंगे, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में होगा। मतलब ये 2,0 है, ये Z है और ये 1,0 है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में होंगे कोई भी सर्कल का है तो। और ये एंगल कितना है, 120 डिग्री, मतलब π/2 से पाई के बीच में है। तो जो आर्क बनेगी वो कौन सी आर्क बनेगी, माइनर आर्क पे, मतलब ये एंगल बनेगा अपना। ये कितना है, 2π/3। ठीक। तो जेड का जो लोकस आएगा वो इस माइनर आर्क पे क्या करेगा, लाई करेगा माइनर आर्क पे। ठीक। ये रहा। ऐसे ही एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z-I/Z इक्वल टू माइनस का π/3, ये गिवन है। ठीक। तो अपन ने तो जो थीटा इधर लिया था वो पॉजिटिव लिया था, मतलब 0 से π/2 और π/2 से पाई होना चाहिए, लेकिन ये माइनस में दिया है तो इसको माइनस को क्या करेंगे, पहले अपन एडजस्ट करेंगे। कैसे करेंगे, अपन ने पढ़ा था आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड की पावर n इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाई आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, पढ़ा था अपन ने। इधर n क्या था, कुछ भी हो सकता था, इंटीजर। तो n की वैल्यू इधर -1 ले लें तो ये माइनस क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। इसी तरह अपन क्या कर सकते हैं, माइनस को उसकी पावर में चढ़ा सकते हैं। तो इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z-I/Z+I की होल पावर -1 इक्वल टू π/3 चढ़ा सकते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, Z+I/Z-I इक्वल टू π/3 बनेगा। अब इसमें बोला Z1 Z2 क्या होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में होना चाहिए। तो 0,1 Z और Z-Z1/Z-Z2, तो ये क्या हो जाएगा, 0,-1 होगा। 0,-1 Z और 0,1, ये क्या होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में होना चाहिए। पहले अपन सही में अपन इसको सही से प्लॉट करते हैं। तो सही से प्लॉट करेंगे कैसे, ये अपना वो है
और जेड प्लस आयोटा था तो जेड माइनस जेड वन था, तो वो क्या होगा, 0, -1 होगा। तो वो जो जहाँ कहीं होगा 0, -1, और जेड माइनस जेड और 0, 1 इधर होगा, और जेड कहीं इधर होगा क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज सेंस में होना है, तो ये कुछ सर्कल बनेगा। और इनके बीच का एंगल π/3 है, मतलब आर्क जो बनेगी क्या बनेगी, मेजर आर्क बनेगी। ठीक, तो ये क्या होगा, इसका लोकस होगा। ठीक, कभी कभी क्या है, पूछ लेते हैं कि आर्क लोकस क्या बनेगा, कौन सी आर्क बनेगी, मेजर आर्क बनेगी, माइनर आर्क बनेगी, और मतलब किसके राइट साइड में, ऐसे पूछ लेते हैं, तो ये कंसेप्ट जरूरी था। अब अपन सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं जो मेंस में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, वो है nth रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, जैसे कोई अपन को वो दिया है कॉम्प्लेक्स नंबर a+i/b, इसकी अपन को पावर 1/n निकालना है, तो इधर पावर 1/n हो जाएगी। तो जो nth रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, अपन को जो निकालना है। तो कैसे निकालते हैं जनरली, पहले अपन इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, यूलर फॉर्मूला में। कैसे लिखेंगे, r × e⁻θ। आर क्या है अपना यहाँ पे, √a² + b², और थीटा क्या है अपना, tan−1 b/a, अगर ए और बी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं तो। ठीक, और प्लस क्या कर सकते थे अपन, +-2 के पाई कर सकते हैं, +2 के पाई। ठीक, जो अपना a+i/b भी हो गया, वो ऊपर पावर क्या लगी, 1/n लगी है, तो इस पे भी क्या हो जाएगा, 1/n हो जाएगा। अब इसमें जो सोचो, इसको अपन सेपरेट करेंगे, e⁻i⁻θ/n +2 के पाई/n। ठीक, बनेगा। अगर मैं k को n रख दूं तो ये 2 पाई बन जाएगा, इसका तो कोई वैल्यू नहीं होता, क्योंकि 2 पाई तो अपन प्लस माइनस वैसे ही ऐड कर सकते हैं। तो जो k की जो वैल्यू होगी वो क्या होगा, n कंजिक्यूटिव नंबर होंगी, n कंजिक्यूटिव नंबर होंगे। मतलब अगर ये k की वैल्यू अगर n हुई एग्जैक्ट तो 2 पाई प्लस माइनस 2 पाई बन जाएगा, उसकी तो कोई वैल्यू नहीं है। तो अगर k की वैल्यू n से छोटी हुई तो क्या होगा, वो कुछ चेंज कर देगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो k की वैल्यू क्या लेते हैं अपन, n कॉन्जिक्यूटिव नंबर लेते हैं, मतलब के n कॉन्जिक्यूटिव नंबर, मतलब k की वैल्यू 0 से n-1 ले लो, या तो मतलब 0 से n- के n टर्म्स होंगी पूरी, और n रखोगे तो क्या बन जाएगा, 2 के पाई बन जाएगा, पूरा 2 पाई बन जाएगा, तो वो तो फिर से रिपीट हो जाएगी साइकिल पूरी। या फिर मतलब n कंजुगेटिव मतलब 1 to n ले लो, या फिर 2 to n+2 ले लो। ऐसे कोई भी n कंजुगेटिव का सेट उठा लो, तो वो क्या करेगा, सारे nth रूट दे देगा अपने। ठीक, फिर इसमें एक प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी है nth रूट ऑफ a+i/b। जो nth रूट होंगे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के, वो किस पे लाई करेंगे, लाई ऑन द सर्कल। तो क्या करेंगे, सर्कल पे लाई करेंगे विथ सेंटर क्या होगा, उनका ओरिजिन होगा। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर के जो nth रूट होंगे वो सारे रूट क्या होंगे, सर्कल पे लाई करेंगे, और उसका सेंटर क्या होगा, ओरिजिन होगा। और एक और है, nth रूट जो होंगे विल ऑल्सो बी द वर्टेक्स ऑफ n साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन। कोई भी n साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन है तो उसका भी क्या होगा, वर्टेक्स होंगे ये सारे nth रूट जो होंगे। ठीक, मतलब ऐसे जैसे कोई भी सर्कल है, पहले वाले के लिए क्या होगा, जो कोई भी सर्कल है, सर्कल के जो भी nth रूट आएंगे, मतलब जैसे कोई भी ये एक रूट आ गया, ऐसा 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 ऐसा, तो ये जो रूट है, जे रूट ये क्या करेंगे, सर्कल पे लाई करेंगे, और इनका जो सेंटर होगा वो क्या होगा, ओरिजिन होगा। ठीक, जैसे Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 और Z ऑफ n-1 Zn। ठीक, अब आगे चलते हैं। अब अपन इससे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, जैसे
1 माइनस आयोटा रूट 3 की होल पावर 1/2। इसकी वैल्यू निकालनी है अपन को। सबसे पहले अपन इस कॉम्प्लेक्स नंबर को सोल्व करेंगे, है ना। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा अपना, 1, -3 है, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है अपना जो मतलब वेक्टर है, कुछ भी मान लो। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1² प्लस रूट 3 का स्क्वायर, 3 + 1 4 का √2। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 इंटू ई की पावर आयोटा 10 इनवर्स √3/1 कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो माइनस का 60 डिग्री, मतलब माइनस का π/3 हो जाएगा। और प्लस क्या लिख सकते हैं, 2 के पाई लिख सकते हैं अपन, 2 के पाई प्लस माइनस तो कर ही सकते हैं अपन। ठीक, अब अपन को इसकी पावर क्या निकालनी है, 1/2। ये 2 है, 1 नहीं है। ठीक, तो ये बाहर के बन जाएगा √2 इंटू ई की पावर आयोटा माइनस का π/6 प्लस का k पाई। तो इधर 2 के पाई थी, के की वैल्यू k डिवाइडेड बाय 2 बन गया। तो k की वैल्यू या तो 0 और 1 ले लो, या फिर 1 और 2 ले लो, क्योंकि n कॉन्जिक्यूटिव नंबर लेना है अपन को। n क्या है, 2, तो 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर लेना है। तो 0 1 ले लो, 1 2 ले लो, या 2 3 ले लो। n कॉन्जिक्यूटिव क्या है, यही तो होंगे। तो √2 इंटू ई की पावर आयोटा माइनस का π/6। पहले k की वैल्यू क्या करो, 0 ले लो, कुछ भी ले लो। 0 लेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। ये अपना क्या होगा, पहला रूट होगा। और दूसरा रूट क्या होगा, √2 इंटू ई की पावर आयोटा 1 ले लो। तो √2 इंटू ई की पावर आयोटा 5/6 जो बन जाएगा। तो ये दूसरा रूट हो गया अपना। अब इनको प्लॉट करना है तो प्लॉट कर लो। प्लॉट कैसे करेंगे, ये क्या है, मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, बस ये क्या है, ये पहला रूट अपना, और दूसरा रूट कितना है, पाई माइनस π/6 ई की पावर आयोटा 5/6। तो ये दो अपने क्या आ गए, रूट्स आ गए। ठीक, ऐसे ही अपन एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे दे दिया अपन को रूट आयोटा की वैल्यू निकालो। तो पहले अपन इसको यूलर फॉर्मूला में लिखेंगे। यूलर फॉर्मूला में क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड कितना है, 1 इंटू ई की पावर आयोटा, आयोटा मतलब π/2 है, मतलब जहाँ पे लाई कर रहा है ना 0, 1, तो इसका आर्ग्यूमेंट कितना है, π/2 है। और रूट है +2 के पाई का तो कर सकते हैं, और होल क्या है, 1/2 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ई की पावर आयोटा π/4 प्लस k पाई बन जाएगा, के की वैल्यू क्या है, पिछली बार अपन ने 0 और 1 ली थी। अब n कॉन्जिक्यूटिव लेना है तो इसमें 1 और 2 ले लो। तो 1 लोगे तो ई की पावर आयोटा π/4 प्लस पाई, ये पहला रूट आ गया अपना। दूसरा रूट कितना आएगा, π/4 प्लस 2 पाई। और 2 पाई क्या कर सकते हैं, फिर से हटा सकते हैं। 2 पाई तो अपन हटा ही सकते हैं ना। तो दूसरा पहला रूट, अब इसको प्लॉट कर लो। दूसरा रूट क्या था, ई की पावर आयोटा π/4, ओरिजिन से क्या हुआ, ई की पावर आयोटा π/4, और दूसरा कितना है, पाई प्लस π/4, ये पूरा पाई प्लस π/4। ठीक, अब इसमें भी कुछ स्पेशल कंडीशन है। जैसे अब जो तो अपन ने कोई जनरल वेक्टर के बारे में बात कर ली, मतलब जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बात कर ली। अब अपन कुछ स्पेसिफिक पे आते हैं, मतलब nth रूट ऑफ यूनिटी। मतलब इसमें अपन को क्या करना है, nth रूट निकालना है 1 का, मतलब 1 की पावर 1/n, nth रूट जो होगा। इसके कितने रूट आएंगे, ठीक। इसका मतलब z की पावर n-1 बराबर 0 लिख सकते हैं। z क्या होंगे, इसके रूट होंगे सारे, nth रूट। तो इसको सॉल्व करने के लिए अपन कैसे करेंगे, इसको यूलर फॉर्मूला में लिखेंगे। तो 1 की पावर 1/n ई की पावर आयोटा 0, 1 क्या है, 1 क्या है, दल्लाई करता है, आर्ग्यूमेंट कितना है 0 प्लस 2 के पाई। तो क्या बन जाएगा, ई की पावर आयोटा 2 के पाई/n 1 की पावर 1/n के का जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। और के की वैल्यू कहाँ से, वही 0 से n-1 ले लो, 1 से n, या 2 से n+1 ले लो, या 3 से n+2 ले लो, मतलब n कॉन्जिक्यूटिव नंबर लेना है। ठीक,
तो इसमें के की वैल्यू 0 ले लो पहले, तो पहले क्या बन जाएगा, ई की पावर आएगा 0, मतलब पहला रूट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। दूसरा रूट क्या आ जाएगा, के की वैल्यू 1 ले लो, तो ई की पावर आयोटा 1 ले लेंगे तो 2 पाई बाई एन, फिर क्या जाएगा ई की पावर आयोटा 4 पाई बाई एन, और फिर क्या जाएगा ई की पावर आयोटा 6 पाई बाई एन। डेट डेट डैश कहाँ तक चलेगा जे, 0 से n-1, ई की पावर आयोटा n-1 पाई बाई एन, ये आएगा अपना nth रूट सारे डेट डेट डैश करके, ठीक। और जी क्या करेंगे, सर्कल अप्लाई करेंगे। पहला क्या था, 1 था, फिर क्या था ई की पावर आयोटा 2 पाई बाई एन, फिर था ई की पावर आयोटा 4 पाई बाई एन। ऐसे क्या करेगा, चलता जाएगा। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। सम ऑफ nth रूट क्या होगा इसका, सम ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी, एन रूट सबका सम क्या होगा, एन रूट का क्या होगा, सम 0 होगा। क्यों होगा, जेड की पावर n-1 क्या दिया है, इक्वल टू 0 होगा। तो सम ऑफ रूट की कंडीशन क्या है, इसमें n-1 का कोफिशिएंट 0 है, तो सम ऑफ रूट क्या होगा, 0 होगा, ठीक। अब जेड की पावर n-1, इसका रूट क्या होंगे, जेड में एक तो 1 पक्का है, दूसरा z-z1 z-z2 डेटेड जेड ऑफ जेड माइनस जेड ऑफ n-1, ये होगा, होंगे सारे रूट। तो इधर अपन जेड की पावर n-1 अपॉन z-1 ले आए, और z-z1 इंटू z-z2 जे बनेगा अपना। जी क्या लिखा है, जे कुछ वो जीपी का समीशन लिखा है, 1 प्लस जेड स्क्वायर डेटेड जेड की पावर n-1, ये लिखा है। सम ऑफ जीपी क्या होगा, ए इंटू आर की पावर n-1 अपॉन r-1, तो यही तो लिखा है इसका जीपी का सम, z-z1 z-z2 डेटेड जे लिखा है। अब क्या करो, इसमें लॉग लेके डिफरेंशिएट मारो इसको, तो ये क्या बनेगा, 1/1 प्लस जेड स्क्वायर डेटेड जेड की पावर n-1 इंटू 1 प्लस 2z प्लस डेटेड n-1 जेड की पावर n-2, जो बनेगा LHS में। और RHS में क्या बनेगा, 1/z-z1 प्लस 1/z-z2 डेटेड एस, ठीक, जो बनेगा। अब जैसे कभी पूछ लिया z-z1 इसकी रेसिप्रोकल के सम की वैल्यू क्या होगी, तो आप इससे आसानी से निकाल सकते हैं। एक तो ये हो गया, और दूसरा क्या हो गया, दूसरा क्या है, इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट मार दो, मतलब जेड की पावर n-1 इक्वल टू क्या दिया, z-1 इंटू z-z1 z-z2 ऐसा दिया है। इसमें लॉग लेके फिर से डिफरेंशिएट मार दो, तो 1/z की पावर n-1 इंटू n इंटू जेड की पावर n-1 बनेगा, और 1/z-1 इंटू उसका जेड का डिफरेंशिएशन 1/z-1 1/z-1 जो बनता जाएगा। या तो इस फॉर्म में लिख दो, या फिर ऊपर वाले फॉर्म में लिख दो, कंगे जीरा, दोनों ही क्या होंगे, सही होंगे, ठीक। अब बात करते हैं, अगर अपन से पूछी हो जैसे 1 की पावर के प्लस z1 की पावर के प्लस z2 की पावर के प्लस डेडेड जेड ऑफ n-1 की पावर के, इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक। तो इसको निकालेंगे कि इसका मतलब रूल है, इसको याद कर लो। इसकी वैल्यू अगर n होगी, अगर n क्या है, अगर k क्या है, मल्टीपल ऑफ n का मल्टीपल है, अगर 0 होगी, अगर k नॉन मल्टीपल ऑफ n, मतलब अगर जैसे मान लो अपन को दिया है 4th रूट निकालो, और k की वैल्यू दे दी अपन को 8, तो k क्या है, 4 का, 8 क्या है, 4 का मल्टीपल है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 4 आ जाएगी अपनी, ठीक। अब आगे चलते हैं, अब अपन बात करते हैं nth रूट ऑफ -1 के बारे में। nth रूट ऑफ -1 के बारे में अपन फिर से वही लिखेंगे, -1 की पावर 1/n, इसमें लिखेंगे z की पावर n+1 बराबर 0,
ठीक। और इसको यूलर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड 1 इंटू ई की पावर आयोटा और पाई प्लस 2k पाई, क्योंकि पाई आर्गुमेंट बाई एन, इसको लिखेंगे ई की पावर आयोटा 2k प्लस 1 पाई बाई एन लिखेंगे, माइनस 1 की पावर 1 बाई एन का रूट। ठीक। अब इसमें भी बस जनरली यही बात पूछी जाती है कि इसमें भी एक रूल है, Z1 की पावर के प्लस Z2 की पावर के Z ऑफ n की पावर के क्या होगी, अगर k क्या है अपना नॉन मल्टीपल है, k अगर अपना नॉन मल्टीपल है तो वैल्यू 0 होगी, अगर k इवन मल्टीपल है तो वैल्यू n होगी, अगर k इज ऑड मल्टीपल है तो वैल्यू माइनस n होगी। ठीक। अब आगे चलते हैं। अब अपन को दिया क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ये स्पेशल केस है यूनिटी का, मतलब अपन को 1 की पावर 1/3 के रूट्स निकालने हैं। तो सबसे पहले तो एक कुछ प्रॉपर्टी इनको याद कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के जो रूट होंगे वो भी मैं प्रूव करवा दूंगा, वो क्या होंगे, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, याद कर लो इसको। ठीक। और दूसरी प्रॉपर्टी है ए क्यूब सॉरी हाँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर इंटू ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा, ये होती है इसकी वैल्यू। और ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर इंटू ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा, इसकी वैल्यू होगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ठीक। अब अपन को क्या निकालना है, क्यूब रूट ऑफ 1 निकालना है। तो 1 की पावर 1/3 ई की पावर आयोटा 2k बाई 3 होगा यूलर फॉर्मूला, के की वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, के की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या आएगा आयोटा 2π/3 आएगा, और 2 रखेंगे तो ई की पावर आयोटा 4π/3 आएगा। इसको बोलते हैं ओमेगा, इसको बोलते हैं ओमेगा स्क्वायर। देख ही रहा होगा, अगर 2π/3 ओमेगा है तो 4π/3 क्या होगा ओमेगा स्क्वायर होगा। तो क्यूब रूट ऑफ 1 क्या होगा, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर हो गए। ठीक। और एक चीज और है, ओमेगा की पावर 3 क्या होता है अपना 1 होता है, प्रूफ करें। ओमेगा क्या है अपना 2π/3 है, इसका क्यूब किया ई की पावर आयोटा 2π बन गया, ई की पावर आयोटा 2π क्या होगा, ई की पावर आयोटा 0 1, तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू अपनी क्या होगी 1 होगी। ठीक। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं, जैसे अपन को निकालना ओमेगा बार, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो ओमेगा बार क्या होगा अपना ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगा। कैसे होगा, एक मिनट, ओमेगा बार ओमेगा कितना था अपना, ए की पावर आयोटा 2π/3 था, मतलब पाई माइनस π/3 नहीं पाई माइनस हाँ पाई माइनस π/3 जो अपना ओमेगा था। इसका बार क्या होगा, इस अपन ने बार पढ़ा था, मतलब जेड बार क्या होगा एक्स एक्सिस के अबाउट क्या है मिरर इमेज है, तो इसका बार क्या होगा जो होगा और जितना एंगल जेता उतना ही एंगल जी होगा तो ये कितना एंगल है π/3, ये भी कितना π/3, तो ये पाई है, पाई प्लस π/3 कितना हो जाएगा 4π/3, ओमेगा बार बराबर ई की पावर आयोटा 4π/3 और जी क्या था अपना ओमेगा स्क्वायर था। ठीक। इसी तरह ओमेगा बार का स्क्वायर क्या होगा ओमेगा होगा, ऐसे ही आप प्रूव कर लेना जी आ जाएगा। ठीक। और 1/ओमेगा क्या होगा ओमेगा स्क्वायर होगा, इसको तो अपन प्रूव कर सकते हैं क्योंकि अपन ने प्रूव कर चुके ओमेगा क्यूब क्या होता है 1 होता है, तो 1 को क्या लिख दो ओमेगा क्यूब अपॉन ओमेगा क्या आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक। इसी तरह
वन अपॉन ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा। ठीक, अब अपन ऊपर देख चुके हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन के जो रूट होंगे वो क्या होंगे, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होगा। अब किसी ने अपन को दे दिया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन के रूट क्या होंगे, या तो आप इसको मतलब वो सॉल्व कर लो, फिर ई की पावर आयोटा में बना लो, 2 पावर 4/3 तो उससे रिलेट कर लो। लेकिन इससे अच्छा अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसमें क्या किया अपन ने, एक्स को क्या कर दिया, माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया, तो इसके जो रूट होंगे वो क्या हो जाएंगे, माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, और प्रॉपर्टी है इसकी, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, 0 होता है इसमें, ये याद ही करना है। ठीक, और ओमेगा की पावर एन, अगर एन क्या है अपना 3 लैम्डा, 3 का मल्टीपल है तो 1 होगा, और एन की वैल्यू अपनी 3 लैम्डा प्लस 1 है। अगर अपन प्रूव कर चुके हैं ओमेगा क्यूब क्या होता है, 1 होता है, अगर उसका 6 हो जाएगा, 3 के मल्टीपल हो जाएगा तो क्या होगा, 1 होगा, और इंटू 3 का लैम्डा प्लस 1 है, तो उसको अपन 3 लैम्डा इंटू ओमेगा लिख सकते हैं, उसका आंसर क्या आएगा, ओमेगा आएगा। एन की वैल्यू 3 लैम्डा प्लस 2 है तो क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर आएगा। ठीक, इसी तरह एक और प्रॉपर्टी है इसकी, 1 प्लस ओमेगा की पावर k प्लस ओमेगा की पावर 2 के, ये के की वैल्यू अगर 3 लैम्डा है और के की वैल्यू नॉट 3 लैम्डा है, तो 1 प्लस ओमेगा की पावर k प्लस ओमेगा की पावर 2 के की वैल्यू अगर 3 का मल्टीपल है तो अपना आंसर 3 आएगा, वरना 0 आएगा। ठीक, ये याद ही करना है, तो इसको अच्छे से याद कर लें। और अपन एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिससे आपको इसके एप्लीकेशन पता चलेंगे। तो लिखते हैं, जेड क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है विच सेटिस्फाई कंडीशन जेड प्लस 1/z क्या दिया है, 1 दिया है, देन फाइंड समीशन ऑफ 1 से 100 जेड की पावर k प्लस 1/z की पावर k क्या होल स्क्वायर, इसके वन का निकालनी, वैल्यू निकालनी। ठीक, तो पहले अपन इसको खोलते हैं तो क्या बनेगा जी, पहले अपन इसको सॉल्व करते हैं। तो जो जेड प्लस 1/z 1 दिया है, मतलब क्या लिखा, जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस 1 इक्वल टू 0 लिखा है। ऊपर अपन ने देखा था इसके रूट क्या होंगे, माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर होंगे, होगा। ठीक, तो फिर अपन इसको सॉल्व करते हैं, इसको खोलेंगे तो क्या बनेगा, जेड की पावर 2 के प्लस 1/z की पावर 2 के प्लस 2 बनेगा। ठीक, जेड को पहले रख दो, माइनस ओमेगा रख दो, तो माइनस ओमेगा की पावर 2 के प्लस 1/माइनस ओमेगा की पावर 2 के प्लस 2 होगा। माइनस तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि पावर क्या इवन है, तो ओमेगा की पावर 2 के प्लस 1/ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, ओमेगा हो जाएगा, 1/ओमेगा की पावर के प्लस 1 लिख सकते हैं इसको, बाहर क्या है 1 से 100 का सम है, ये अपन पीछे देख चुके हैं, ये ऊपर देख चुके हैं जरा, 1 प्लस ओमेगा की पावर के प्लस ओमेगा की पावर 2 के, अगर के क्या है 3 का मल्टीपल है 3 होगा, वरना क्या होगा, 0 होगा। तो 1 से लेकर 100 तक का सम निकालना ना अपन को, के की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है, 1 से लेकर 100 तक कर रही है, तो इसमें 3 का मल्टीपल कितनी बार आएगा, इसको अगर देखा जाए, या तो आप ऐसे कर लो 3 6 9 99 तक इनका नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लो। वो कैसे निकालेंगे, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 99, 96/3 32 प्लस 1, एन की वैल्यू 33 आ गई, तो 33 टर्म्स होंगी, तो बाहर बनता 1 इंटू 100 हो जाएगा, क्योंकि समीशन 1 का भी तो निकालना है 100 तक, तो 1 इंटू 100 प्लस उसको अपन किससे रिप्लेस कर सकते हैं, हर किसी की जो जो 3 का मल्टीपल होगा उसका आंसर क्या रहा है, 3 आएगा, तो 3 इंटू कितनी टर्म्स आई थी, 33, तो आंसर कितना बन जाएगा, सॉरी 199। ठीक, तो यहाँ पे होता है अपना चैप्टर खत्म। तो मिलते हैं हम नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए लगे रहो, पढ़ते रहो।
और बाय बाय।